प्यारे बच्चों, आज हमारे पास लेसन है धातु एवं अधातु। तो इस लेसन में हम धातु और अधातुओं के बारे में, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेसन के नाम के अनुसार ये जान लेते हैं कि धातु और अधातु क्या होती हैं। तो धातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, चांदी, तांबा, ये सब धातुएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं। इससे मतलब क्या है? आप अगर सोडियम को देखते हैं तो सोडियम का एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए तो उसके बाह्यतम कोश में, बाहर वाले कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। हमने 9th में पढ़ा था, 9वीं कक्षा में पढ़ा था कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कोश को पूरा भरना चाहता है। अब इसके पास दो विकल्प हैं, या तो ये अपने बाह्यतम परमाणु को, इस बाहरी एक परमाणु को छोड़ दे और अंदर का कक्ष पूरी तरह भरा हुआ है, या ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, जो कि इसके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अपने बाहरी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का गुण दिखाता है। इसीलिए सोडियम एक धातु है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो अब देखिएगा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसने त्याग दिया तो इसमें सोडियम आयन बना दिया। अब अधातु किसे कहते हैं? फिर अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सभी अधातुएं हैं। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। अब यहां क्लोरीन को देखिए जरा। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास दो विकल्प हैं, या तो ये सभी 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने बाह्यतम कोश को पूरा कर ले। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं आसानी से कि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना अधिक आसान होगा, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोरीन ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति दर्शाता है। और हमने कहा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। तो यहां समझे, अधातु क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाए, और धातु वो जो इलेक्ट्रॉन खोकर, छोड़कर धनायन बनाते हैं। अब हम धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के समझते हैं। भौतिक गुणधर्म जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जो हम आसानी से बिना किसी रासायनिक प्रयोग के पहचान सकते हैं। तो धातुओं में बहुत सारे धात्विक गुण होते हैं। सबसे पहला धात्विक गुण है धात्विक चमक। धातुओं के ऊपर एक चमक होती है। आपने सोने चांदी की चमक को आसानी से देखा होगा। ये जो चमक है, ये धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुओं की सतह चमकदार होती है। आपने लोहे को जब नया कटा देखा होगा तो आप देखते हैं कि वो चमकीला होता है। हालांकि समय के साथ साथ उस पर ऑक्साइड बन जाती है, इस कारण धूमिल हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप ताजे कटे लोहे को देखो तो आपको उस चमक आसानी से दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार से सोने की चमक से आप भली भांति परिचित हैं। चांदी को आपने चमकते हुए देखा है। बर्तन के, तांबे के बर्तन को जब हम अच्छी तरह धोते हैं तो उसकी चमक अलग से दिखाई देती है। तो सभी धातुओं के ऊपर एक चमक होती है। इस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा गुण कठोरता। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, आप सभी को देखते हैं, कठोर होते हैं, जबकि कोयला ऐसा नहीं है। जब आप धातु और अधातु की बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए, धातु के लिए आप लोहे को और अधातु के लिए आप कोयले की कल्पना कर सकते हैं। अघात्यवर्धता। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को हम अघात्यवर्धता कहते हैं। सोना, चांदी सबसे अधिक अघात्यवर्ध धातु है। आप यहां चित्र में देख सकते हैं कि एक लोहे की छड़ को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो फैल जाता है, चादर की तरह फैलने लगता है। तो धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को हम अघात्यवर्धता कहते हैं। आप यहां तुलना करें कि कोयले के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। अगला जो धातु गुण है वो है तन्यता। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर हम उनसे पतले तार बना सकते हैं, ये गुण है तन्यता। ऐसा हम अधातुओं के साथ नहीं कर सकते। अब आप कल्पना करिए, कोयले के साथ आप तार नहीं बना सकेंगे। तो आप तारे देख रहे हैं, हम सोने के साथ, चांदी के साथ, तांबे के साथ, लोहे के साथ ऐसा कर सकते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सोने को सबसे ज्यादा लंबी तार में खींचा जा सकता है, पतली तार में खींचा जा सकता है। चालकता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। तो आप यहां ध्यान दीजिए कि धातुओं में से ऊष्मा का चालन हो सकता है। आप अगर एक सिरे पर धातु को पकड़े हुए हैं तो आप देखेंगे थोड़ी देर में आपको दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा।
चलकर ऊष्मा उनमें से जा सकती है, तो ऊष्मा में चालन होता है ऊष्मा का उनमें से। लेकिन अगर हम विद्युत के मामले में देखें तो तारों में से विद्युत बह सकती है। यहां यह भी प्रमाणित होता है कि धातुएं विद्युत की भी सुचालक हैं और ऊष्मा की भी अच्छी प्रकार सुचालक हैं। अगर हम बात करें ध्वनि की, तो जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें ध्वनिक कहते हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं, इनके उन पर आघात करने पर ध्वनि पैदा होती है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होगा। कोयले पर आघात करेंगे तो कोई ध्वनि पैदा नहीं होगी। आपने स्कूल की घंटी को देखा होगा, अपने मंदिर की घंटों को देखा होगा और बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बजाते हुए देखा होगा। उन सभी में धातुओं की सतहें लगी होती हैं जिन्हें बजाया जाता है। अब हम अधातुओं के भौतिक गुण की बात करें तो अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, अधातुएं कठोर नहीं होती, वो भंगुर होती हैं। आप अगर कोयले पर प्रहार करेंगे तो वह बिखर जाएगा, तो बिखरना भंगुरता का गुण है। तो अधातु भंगुर होती हैं। अधातुएं आघात्यवर्ध्य नहीं होती, अधातुएं तन्य भी नहीं होती। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं और अधातुओं का गलनांक और कवचनांक कम होता है, जबकि धातुओं का गलनांक और कवचनांक अधिक होता है। तो इसकी तुलना हम करते हैं। अगर हम दोनों की तुलना करें तो हम इस सारणी में अच्छे से समझ सकते हैं। इसे आप पेपर के लिए भी एज इट इज लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। आप इसे बिल्कुल इसी तरह से, अगर आता है कि धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर समझाइए, तो आप उसे इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले कठोरता। धातुएं कठोर होती हैं जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। अधातुएं आघात्यवर्ध्य होती हैं धातुएं, जबकि अधातुएं आघात्यवर्ध्य नहीं होती। धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। धातुओं का गलनांक और कवचनांक अधिक होता है, जबकि अधातुओं का गलनांक और कवचनांक कम होता है। धातुएं ध्वनिक होती हैं, अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप धातु और अधातु की तुलना करें तो अपने दिमाग में रखें कि धातु के लिए हम लोहे की बात कर रहे हैं और अधातु के लिए कोयले की। यदि आप इन दो बातों को ध्यान में रखेंगे, दो वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए इनका अंतर लिखेंगे, तो आपके लिए याद करना और लिखना दोनों आसान हो जाएंगे। अब कुछ अपवाद भी हैं। धातुओं और अधातुओं में कुछ अपवाद पाए जाते हैं, जैसे कि मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, को छोड़कर सारी धातुएं कक्ष ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा है, वो कठोर नहीं पाया जाता। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम दो धातुएं ऐसी हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, इतना कम कि यदि आप अपने हथेली पर उनको रख लेंगे तो ये पिघलने लगेंगे। हमने कहा कि धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में नहीं होती, लेकिन आयोडीन जो एक अधातु है इसमें धात्विक चमक होती है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न अपर रूपों में विद्यमान है, प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपर रूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है और इसका गलनांक और कवचनांक भी अधिक है, जबकि हमने पढ़ा था कि अधातुएं भंगुर होती हैं, कठोर नहीं होती, और इनका गलनांक और कवचनांक भी कम होता है। लेकिन कार्बन का एक अपर रूप हीरा कठोर प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और साथ ही उसका गलनांक और कवचनांक भी बहुत अधिक है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हमने पढ़ा था कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आप पेंसिल के लेड में इसे देख सकते हैं। क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। हमने पढ़ा था कि धातुएं कठोर होती हैं, जबकि ये इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक कम होते हैं, जबकि धातुओं का गलनांक अधिकतर का अधिक होता है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का गलनांक बहुत कम होता है और इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो ये वो अपवाद हैं जो धातुओं के अधातुओं के मूल गुणों से मेल नहीं खाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे।